नमस्कार जी, नो मोर कुक बुक में आज लेके आई हूँ प्रोटीन प्रीमिक्स। जी हाँ, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है ना, और सबके घर में लड्डू बनने लगे हैं। लेकिन जिनके बच्चे रहते हैं घर से बाहर, तो उन माओं का तो मन ही नहीं लगता है ना, ये सोचकर कि मेरे बेटे ने तो लड्डू खाए हैं या नहीं खाए हैं। तो अब चिंता किस बात की है। मैं लेके आई हूँ प्रोटीन प्रीमिक्स, और इस प्रोटीन प्रीमिक्स को मैंने मूंग दाल और चना दाल से तैयार किया है। तो इस प्रीमिक्स का यूज करके आप अपने बच्चों के लिए पंजीरी और लड्डू बना सकते हैं। साथ ही जब चाहे आपके बच्चे पूरे साल भर ना हलवा बना के भी खा सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रीमिक्स, जिसके लिए हम मूंग दाल को धीमी आंच पर सेकेंगे। धीमी आंच पर दाल सेकने से उसके पोषक तत्व खराब नहीं होते हैं। जब दाल का रंग हल्का सुनहरा होने लगेगा और इसकी अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो समझिए कि दाल भुन गई है। इसी तरह से हम चना दाल को भी धीमी आंच पर सेकेंगे, और जब दाल सेकें तो चम्मच से उसको हिलाते रहिए, जिससे कि वह तले पर चिपकेगी नहीं, और दाल भी बहुत अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाएगी। तो दोनों दालों को भूनने के बाद हम इसके अंदर बादाम, काजू, अखरोट डालकर भूनेंगे। इस तरह से ड्राई फ्रूट को भूनने से स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं, और ड्राई फ्रूट खाने से बच्चों और बड़ों को दोनों को ही लंबे समय तक एनर्जी महसूस होती है। तो इसको इतना ही भूनेंगे कि इसकी नमी निकल जाए। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे एक बर्तन में, और इसी बर्तन में हम खसखस को भी भूनेंगे। इससे जोड़ों के दर्द और हड्डियों की कमजोरी दूर होती है। साथ ही बच्चों का दिमाग तेज होता है। सर्दी में बढ़ने वाली सूजन को भी ये कम करती है। तो इसे भूनने के बाद हम अब भूनेंगे बीजों को, जिसमें मैंने खरबूज, तरबूज, सूरजमुखी और कद्दू के बीज मिलाए हैं। इससे ये शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे लड्डू भी ना लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, उनमें ताजगी रहती है। तो भुने हुए बीजों को भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इन सभी चीजों को हम ठंडा होने देते हैं। तब तक हम गोंद को पीस लेते हैं। अब इस पिसी हुई गोंद को हम अलग रख देंगे। इसको हम प्रीमिक्स में ऐड नहीं करेंगे। यहाँ बादाम, काजू और अखरोट को भी मैंने दरदरा पीस लिया है। अगर आप चाहते हैं इसका फाइन पाउडर बनाना, तो इसको अच्छे से पीस लीजिए। मुझे इस तरह से पीसेस पसंद हैं। तो अब हम दोनों दालों को भी पीस लेते हैं। और हाँ, दाल को भी आप चाहे तो एकदम बारीक कर सकते हैं, वरना पंजीरी में हल्का दरदरापन बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इसको दरदरा ही रखूंगी। तो इन दालों के अंदर हम बादाम का मिश्रण, भुने हुए बीज डाल देते हैं, और बादाम के मिश्रण के अंदर ही मैंने खसखस को भी ऐड कर दिया था। अब ये बर्तन छोटा है, इसलिए मैं इसको परात में डाल देती हूँ। पूरा प्रीमिक्स इसमें अच्छे से बन जाएगा। अब इसके अंदर मिठास के लिए मैं डाल रही हूँ देसी खांड। देसी खांड ऐड करने से ना बच्चे भी इस प्रीमिक्स का हलवा खाने में ना नुकुर नहीं करते हैं, और स्वाद से खा लेते हैं। देसी खांड डालने से सर्दी या गर्मी में कभी भी आप इस हलवे का मजा ले सकते हैं। तो अब इस प्रीमिक्स के अंदर हम मावे की जगह डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। और हाँ, इसको ऐड करना ऑप्शनल है। तो अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने प्रोटीन प्रीमिक्स बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें से मैं एक कांच का जार भर के प्रोटीन प्रीमिक्स को रख रही हूँ, और ये प्रीमिक्स बना के मैं हमेशा अपने बच्चों को देती हूँ। सर्दी के मौसम में ब्रेकफास्ट में इस हलवे को बना के खाते हैं ना, तो उनकी एनर्जी लेवल हमेशा अप ही रहती है। इस प्रीमिक्स से ना मैं आपको 3 तरह की डिशेस बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले हम बनाएंगे हलवा। इसके लिए 1 चम्मच भरकर हम प्रीमिक्स लेंगे, जो 1 जने के लिए हलवा पर्याप्त है। तो सबसे पहले घी गरम करके इसके अंदर मैं 1 चम्मच गोंद डाल रही हूँ, क्योंकि भी ठंड का मौसम है, गर्मियों में आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे ही गोंद हो गई, इसके अंदर हम प्रीमिक्स ऐड कर देंगे और इसको घी में मिला लेते हैं। अब देखिए, भूनने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि हमारे सभी चीज़ें पहले से ही भुनी हुई है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप दूध का। आप दूध की जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप दूध का पसंद करते हैं या पानी का। अब इस तरह से जब मेरे बच्चे ठंड में इस हलवे को बना के खाते हैं ना, तो मैं भी खुश रहती हूँ कि हाँ, मेरे बच्चों ने कुछ अच्छा ही खाया होगा। तो अब देखिए, ये हलवा बनके तैयार हो चुका है। चलिए प्रीमिक्स से बनाते हैं पंजीरी। इसके लिए घी में थोड़ा प्रीमिक्स ऐड करेंगे, साथ में पिसी हुई गोंद ऐड करेंगे। यहाँ मैं अपने व्यूवर से क्षमा चाहती हूँ कि गोंद डालते हुए कैमरा ऑफ हो गया था, जिससे ये स्टेप रह गया है। पिसा हुआ गोंद जो था वो घी में डालने के बाद अच्छे से भुन गया था, क्योंकि वो पिसा हुआ था तो ज्यादा देर नहीं लगी थी। फिर प्रीमिक्स की बाकी आधी सामग्री ना मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसको गोंद और घी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जैसा कि हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स भुने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा उसको रोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। चाहे आपके बच्चे जिम जाते हैं तो भी उनके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उनके शरीर को ताकत मिलेगी। इस तरह से ये प्रोटीन पंजीरी बनकर तैयार है। इसे आप आराम से 3 से 4 महीने तक खा सकते हैं, और जब भी खाने का मन करे तो गर्म कीजिए और खाकर अपने शरीर को गर्मी प्रदान कर सकते हैं। तो इस दिवाली पे जब बच्चे घर आए तो मैंने उनको ये प्रीमिक्स बना कर दिया था। तो चलिए अब बाकी बचे हुए प्रीमिक्स से मैं लड्डू बना रही हूँ। इस रेसिपी को आप जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा ना कि हेल्दी लड्डू किस तरह से बनेंगे। तो घी गर्म होते ही इसके अंदर मैं गोंद ऐड कर रही हूँ। ये हम जैसे बड़े लोगों के लिए सर्दी में वरदान है। इसे खाने से आपके घुटनों से लेकर कमर ना मजबूत रहती है। इस गोंद को आप पीस कर या थोड़ी मात्रा में डालकर तलें। मुझे आदत है इसलिए ज़्यादा मात्रा में डालकर तल रही हूँ। तलते हुए आपको दिख रहा होगा कि गोंद जो है चम्मच से चिपक रही है। बस इसी तरह ये आपके शरीर के हर जोड़ को भी चिपका कर यानी मजबूती देगी। साथ ही सर्दियों में इसके लड्डू या पंजीरी बना के खाएंगे ना तो शरीर के सारे दर्द भाग जाएंगे, जोड़ों को मजबूती मिलेगी। सब उम्र के लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो गोंद इस तरह से तल लें और गोंद को ना इस तरह से फूल जाने दीजिए। जब आराम से गोंद फूल जाएगी ना तो उसको आप आराम से निकाल लीजिए। इसी कढ़ाई में देखिए बाकी का घी डालेंगे और प्रीमिक्स डालकर हम इसको भूनते हैं। अब आप गोंद को भी देख लीजिए, ठंडी हो गई है। इसका एक एक पीस इस तरह से तला हुआ होना चाहिए। और अब इसको हम पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से इसका पाउडर बन गया है। इसको भी लड्डू के मिक्सचर में हम ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छे से इसमें मिला भी लेंगे। हम इसके अंदर 1 कप दूध यानी कि 125 ml के बराबर दूध डालेंगे और ये थोड़ा थोड़ा करके हम इस मिश्रण के अंदर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, लड्डू में दाना बनेगा और जो लड्डू के अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना उसकी गर्मी को ये कंट्रोल करेगा। लड्डू नरम और मजेदार बनेंगे। तो दूध डालकर 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे दूध इसमें अच्छे से सूख जाएगा। और अब इसे ठंडा होने देते हैं। फिर हल्के गर्म में ही ना इसको हम मज़ेदार लड्डू बनाकर इसके तैयार करेंगे। तो अब आप इस प्रीमिक्स से क्या बनाएंगे, लड्डू, हलवा या पंजीरी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे आपको बहुत तरह के लड्डू की रेसिपीज मिलेंगी, जाके जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेल्दी और स्वादिष्ट प्रोटीन लड्डू बनाइए और सर्दी में इसका मजा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।